आखिरकार आज पाकिस्तान की अवाम और इमरान खान जीत गए और पाकिस्तानी मिलिट्री जनरल्स जो हैं वो बयानिए की जंग, वो 9 मई की जंग हार गए। जी हां, पेशावर की अदालत ने बहुत बड़ा फैसला दिया है और वो जो तमाम बयानिया बनाया गया था, याद कीजिए, जिसमें पूरा समाज इस्तेमाल किया गया, मतलब रियासत भी इस्तेमाल हुई, मीडिया के टाउट्स भी इस्तेमाल हुए, नून लीग भी इस्तेमाल हुई, पीपल्स पार्टी भी इस्तेमाल हुई, एएनपी भी इस्तेमाल हुई, फजल साहब भी इस्तेमाल हुए, कोई रह नहीं गया था पीछे। तमाम के तमाम समाज को और तमाम रियासत के वसाइल को जनरल्स ने अपनी माइट को, अपने प्रोपेगेंडे को, अपने रिसोर्सेज को, हर चीज़ को इस्तेमाल करके इल्ज़ाम क्या लगाया था कि इमरान खान की इमा पर, इमरान खान के कहने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स और वर्कर्स ने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, मिलिट्री तनसीबात के ऊपर हमला किया और जलाओ घेराव किया। वहाँ मुजस्मे तोड़े तो वहाँ पर नुकसान पहुँचाया, तो आग लगाई और कत्लो गारत करने की कोशिश की, बगावत और गद्दारी की मुल्क के साथ, जिस वजह से 9 मई के केसेस पूरे मुल्क के अंदर बनाए गए। ये सब ऑर्केस्ट्रेटेड था। उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि जैसे ही ये सब कुछ किया गया, मतलब कि 9 मई को ये पहले करवाया गया सब कुछ, और उसके 48 घंटे के अंदर अंदर, जी हां, ये बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता है, 48 घंटे के अंदर अंदर 13,000 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को उठाकर जेलों में फेंक दिया गया। इतनी जल्दी ना अमेरिका ना दुनिया का कोई और मुल्क लोगों की लिस्टिंग नहीं कर सकता, लोगों की लोकेशंस फाइंड नहीं कर सकता और 13,000 लोगों को हैंड पिक करके जेलों में नहीं डाल सकता। पाकिस्तान में यह किया गया क्योंकि लिस्टें और सारा प्लान पहले से बना हुआ था। अब इसमें एक और भी इंपॉर्टेंट बात है। आज पेशावर की अदालत ने जो फैसला दिया है, जिससे इमरान खान की जीत का ऐलान हुआ है और पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल्स और उनके बयानिए का भयानक अंजाम हुआ है, जिसकी रेमिफिकेशंस आने वाले दिनों में आप देखेंगे। इस पर तो बात करते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह पेशावर की अदालत का फैसला आया है, और वो इसलिए भी कि सबसे ज्यादा संगीन इल्जाम और संगीन सूरत हाल जो है वो पेशावर में और केपी में ही बनी थी। ठीक है, पंजाब के अंदर भी ये कोर कमांडर हाउस लाहौर के बारे में केस बनाया गया, गुजरांवाला कैंट का बनाया गया, मियांवाली का बनाया गया, और भी फैसलाबाद में जो है आईएसआई के ऑफिस का बनाया गया, जिनमें हमें भी नामजद किया गया जो मुल्क से बाहर बैठे हुए थे। तो सब कुछ किया गया, लेकिन केपीके में जितनी उस दिन अमवात हुई, जितने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को वहां शहीद किया गया, उनका नंबर कोई 24 कहता है, कोई 25 कहता है, कोई 22 कहता है। वजह यह है कि उनके घर वाले बहुत सारे डरते हुए अभी बाहर नहीं आ रहे, और जो आए हैं उनका नंबर हमने आपके सामने रखा है। एक बड़ी तादाद में उस दिन वर्कर्स जो हैं वो शहीद हुए, और कहा यह जा रहा है कि जो बेचारे निहत्ते सड़कों पर खड़े थे उन्हें गोलियां मार के उस दिन शहीद किया गया। और इस सारे सिनारियो के अंदर उन्हें ऐसा कहा गया कि उन्होंने बलवा किया है और वो बलवा करके रियासत के खिलाफ जंग शुरू कर रहे थे। ये बयानिया बनाया था। बहरहाल अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि अब पेशावर की एक अदालत ने आज 9 मई के तमाम जितने भी इस अदालत के अंदर लोग थे जिनके ऊपर ये इल्ज़ामात थे, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेन लीडरशिप भी थी, और ऐसे लोग थे जिनके बारे में ये कहा जाता था कि इन्होंने प्लानिंग की है 9 मई की। मसलन मुराद सईद के ऊपर ये इल्ज़ाम है, उनके राइट हैंड आप कह लें, उनके बहुत ही करीबी साथी मीना खान अफरीदी, सुहेल अफरीदी, उनके बारे में ये इल्ज़ामात लगाए जाते थे कि 9 मई को पूरे मुल्क के अंदर ऑर्केस्ट्रेट इन लोगों ने करवाया है। और अब क्या हुआ है? आज अदालत ने अदम सबूत की बिना पर, अदालत ने कहा कि कोई प्रोसिक्यूशन सबूत नहीं दे सकी, अदम सबूत की बिना पर उस केस को उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। इन तमाम लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया गया है क्योंकि इनके खिलाफ रियासत कोई सबूत नहीं दे सकी। इससे पहले अगर आपको ये बताएं तो मालाकंड में भी एक अदालत ऐसा ही फैसला कर चुकी है, और शबकदर में भी एक अदालत, चारसद्दा शबकदर, वहां पर भी एक अदालत ऐसा ही फैसला कर चुकी है। और दोनों जगहों पर 100 से ज्यादा, मालाकंड और शबकदर में 100 से ज्यादा 9 मई के अंदर जिन लोगों की प्रोसिक्यूशन करवाना मिलिट्री जनरल्स का ख्वाब था, उनको आज़ाद कर दिया गया है,
उनको मुकदमे से बाइज्जत बरी कर दिया गया है। दूसरे लफ्जों में उस मुकदमे को झूठा करार दे दिया है। आज पेशावर की अदालत ने भी 9 मई के मुकदमे को झूठा करार दिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेन लीडरशिप, जो कई दर्जनों पर मुहित नाम थे इसमें वर्कर्स और लीडरशिप के, उन तमाम को आज बाइज्जत बरी किया और इस मुकदमे को झूठ का पलंदा करार देके अदालत ने रद्दी की टोकरी में फेंका है। एक तरफ ये हालात हैं और दूसरी तरफ देखिए कि इस पूरे बयानिए की तनाजर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के ऊपर क्या मजालम किए। 22 या 24 लोगों की जानें चली गई। 105 लोग मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर इस वक्त भी कोर्ट मार्शल, उनमें से 85 लोग भुगत रहे हैं और 20 के करीब लोग जो हैं उनको सजाएं दे दी थी 1-1 साल की और उसके बाद उनको घर जाने दिया। हालांकि पाकिस्तान के सिविलियन सिस्टम में जो पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सिविलियंस को मिलिट्री ट्रायल नहीं किए जाते और ना ही इस पर अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने को हतमी फैसला दिया है। उसके बावजूद हमारे मुल्क के अंदर बादशाही चेक करें लोगों की कि उन्होंने ना सिर्फ सजा दी मिलिट्री कोर्ट से सिविलियंस को, बल्कि 1 साल सजा पूरी करवाई और उसके बाद उनको घर भी भेज दिया और अभी उसी मुंह से वो कहते हैं कि अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है। दूसरी तरफ फैसला आने से पहले ही सिविलियंस को सजा भी दे दी, उनकी सजा पूरी भी करा दी और उन्हें घर भी भेज दिया और साथ माइलेज भी ली कि हमने हमदर्दी को सामने रखते हुए इन लोगों को इनके घरों में जाने की इजाज़त दी है। साल की सजा इन्होंने पूरी कर ली, इसलिए इनको छोड़ दिया है। तो सोचिए कितना बड़ा जुल्म, कितना बड़ा फॉल्स नैरेटिव क्रिएट किया गया पाकिस्तान में। और आज पेशावर का ये जो फैसला सिर्फ पेशावर का नहीं है, इससे पहले मालाकंड का और इसके बाद शब कदर 4 सदा 3 अदालतों के फैसले आए। अब यहां जो असल नुक्ता है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। याद कीजिए, हमने आपको खबर दी थी पीर वाले दिन कि नए आने वाले चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने जो पहले 4 या 5 काम किए थे अदालत संभालते ही, फुल कोर्ट बुलाया था, उसके बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को रिकॉन्स्टिट्यूट किया था, जस्टिस अमीनुद्दीन को बाहर किया था, जस्टिस मुनीब को वापस लेकर आए थे। उसके बाद तीसरा फैसला जो किया था वो उन्होंने 8 तारीख को जुडिशल काउंसिल का इजलास बुला लिया था और चौथा और इम्पॉर्टेंट फैसला जो उन्होंने किया था वो 7 तारीख को, 7 नवंबर को उन्होंने तमाम जो दहशतगर्दी से रिलेटेड पाकिस्तान के अंदर इंतज़ामी जज हैं जिनके ज़ुम्मे ये है कि कितने केस आए, क्या सज़ाएं दी, क्या प्रोसेस हुआ, कंप्लीट हुए नहीं हुए, चलान हुआ, बहस हुई, सज़ा हुई, जज़ा हुआ, क्या हुआ, जिन्होंने हिसाब देना था, उन तमाम को अपना तमाम रिकॉर्ड लेकर 7 तारीख को पेश होने को कहा गया था। आज ये उस चौथे फैसले का आपको नतीजा आता हुआ नज़र आ रहा है। जब मैं ये कह रहा हूँ कि मैं बिल्कुल भी जस्टिस याया अफरीदी से बहुत सारी उम्मीदें रखकर नहीं बैठा, मैं बिल्कुल भी ख्वाबे खरगोश में नहीं जाना चाहता कि उन्होंने सब कुछ ठीक कर देना है, बट एट द सेम टाइम इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ब्रीफ यू, जो मेरे ख्याल में या आपको एनालिसिस करके आपके सामने रखूं कि जो चीज़ें हो रही हैं या जो चीज़ें उन्होंने करने का ऐलान किया वो क्या करते हैं, उनकी इंटेंट क्या है, ये हम और आप देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल तक जो उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की कमेटी रिकॉन्स्टिट्यूट की है, फुल कोर्ट बुलाई और उसमें जस्टिस मंसूर को जो इज़्ज़त और रिस्पेक्ट दी, एडहॉक जजेस को शामिल नहीं होने दिया, जस्टिस मंसूर का जो गेम प्लान था उसको अप्रूव किया, गेम प्लान मीन जो क्विक लोगों को रिलीफ देने वाला काम था वो अप्रूव किया और उस पर अमल पैरा भी हैं और सीनियरिटी लिस्ट भी दोबारा से, ये मैं 5वीं चीज़ भूल गया था, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी लिस्ट जो है उसकी भी लिस्ट नए सिरे से जारी की, जिसमें 3 जजेस जो हुकूमत को पसंद नहीं है, याया साहब, जस्टिस याया, जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब, उन तीनों को उस लिस्ट में टॉप पर सीनियरिटी में रखा, जिसकी वजह से अब आईनी बेंच में भी इन्हीं में से कोई जाएगा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी इन्हीं में से किसी को जाना चाहिए। बहरहाल हुकूमत तो फिर 27वीं तरमीम की भी बातें कर रही है, वो देखेंगे और वो बातें शायद इसीलिए कर रही है क्योंकि जो मकासद वो हासिल करना चाहते थे वो जस्टिस याया अफरीदी से अभी तक 26वीं तरमीम में हासिल नहीं कर पाए। बहरहाल ये 7 नवंबर को, 7 नवंबर को जो उन्होंने दहशतगर्दी के इंतज़ामी जजेस को, दहशतगर्दी की जो अदालतें हैं उनके जो इंतज़ामी जजेस हैं उनको बुलाया है कि अपना रिकॉर्ड लेकर आएँ, उसके नताइज आना आपके सामने शुरू हो गए हैं और मालाकंड, शब कदर
और अब पेशावर की दहशतगर्दी की अदालतों ने इन मुकदमात को रद्दी की टोकरी में फेंकना शुरू कर दिया है। अब आपको पंजाब में भी यही होता नजर आएगा कि अगर कहीं पर चौधरी साहब के हाथ का जज है तो वह सज़ा देगा और ऊपर से हाईकोर्ट उड़ा देगी, क्योंकि कोई सबूत नहीं है, कुछ नहीं है वहाँ पर जिस पर सज़ा देनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें मुलव्वस थी ही नहीं। तो या सज़ा दी जाएगी या सज़ा जो है वो ख़त्म की जाएगी और रद्दी की टोकरी में केसेस जाएंगे। लेकिन काजी साहब, वो जो आलाइश थी अदालती, वो जो एक जर्क थे, वो मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ, और उन साहब के होते हुए जो इंसाफ का कत्ल हो रहा था वो अब बंद होता हुआ नज़र आ रहा है। और इसकी बहुत बड़ी रेमिफिकेशंस है पूरे पाकिस्तान के अंदर, और नज़र आएगा कि पाकिस्तान के अंदर आने वाले दिनों के अंदर जो मामलात हैं वो हम सबको बेहतर होते नज़र आएंगे, ये मेरी उम्मीद है। और तमाम ऐसे लोग जो ये कहते थे कि 9 मई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करवाया है, इनकी ज़िम्मेदारी है और इनको जब तक उसमें सज़ाएं नहीं मिलती मुल्क आगे नहीं बढ़ सकेगा। आप याद कीजिए इसमें नून लीग के लोगों के कैसे कैसे बयानात थे, इरफान सदीकी साहब को याद कीजिए आप, इसमें और भी इनके जितने भी MNAs हैं या सीनियर कारकुनान हैं या सीनियर लीडर्स हैं, वो बार बार यही कहते थे कि 9 मई के फैसलों के अंदर पहले सज़ा दें तहरीक इंसाफ को, तो मामला जो है वो आगे चलेगा।